तो लूसीफर की सबसे बड़ी गलती थी कि उसने गॉड को प्यार किया बट उसकी क्रिएशन को नहीं, और इसके चलते गॉड ने उसे नर्क में फेंक दिया। पर अब जब हम गॉड की क्रिएशन को देखते हैं कि ह्यूमंस कैसे खुद मॉन्स्टर्स बनते जा रहे हैं, तो हम डेविल यानी लूसीफर को इसका जिम्मेदार बोलते हैं। लेकिन वो गॉड कहाँ है जिसने अपनी क्रिएशन के लिए अपने ही बेटे, अपने ही एंजल को हेवन से बाहर फेंक दिया था? वो अपनी इस क्रिएशन को पनिश क्यों नहीं करता लूसीफर की तरह? उसने तो बस अपने फादर को प्यार किया था। पर गॉड की ये क्रिएशन तो फादर को भी प्यार नहीं करती। ये सवाल मैंने कई कहानियों में सुना है। गॉड क्रिएटेड दिस वर्ल्ड, उसके बाद उसने अपना मैसेज स्प्रेड किया एंड फिर उसने ये दुनिया छोड़ दी, और लोगों ने गॉड के नाम पर ऐसे ऐसे काम किए जिसको देखकर डेविल भी डर जाएगा। अब ये कहानियां गॉड को बुरा भला नहीं कहती, एक्चुअली ये इंसानों को बुरा भला कहती हैं और चाहती हैं कि हम सिंपैथाइज करें मॉन्स्टर्स के साथ। उस लूसीफर से लेकर आज के मॉडर्न विलेंस तक हजारों कहानियां लिखी जाती हैं जिनमें विलेंस कोई इविल बंदा नहीं है, कोई डेविल नहीं है जो बस बुराई चाहता है, बल्कि वो विलेन, वो एक सोसाइटी से हारा हुआ इंसान है जो अपनी लाइफ खो चुका है और अब ये बस उसकी तड़प है जो उसे विलेन बना रही है। तो ऐसा क्यों? जब मैं छोटा था और डेविल में क्राई खेलता था तब ये बहुत सिंपल था। एक गुड डीमन इज ए डेड डीमन, सिंपल, कोई ट्रेजिक पास्ट नहीं, कोई रिडेम्पशन नहीं। एक डीमन इविल है तो उसे मार दो, सिंपल। पर आज तो डेविल में क्राई भी चेंज हो गया है, नए शोज में डीमंस भी ट्रेजिक हीरोज बनने लग जाते हैं। तो इसका मतलब क्या लूसीफर सही था? क्या गॉड ने अपने लॉयल एंजल को डेविल बना दिया ताकि उसके मॉन्स्टर्स यानी कि ह्यूमंस सरवाइव कर सकें? ये सवाल तुम्हारा है। जो मेरा क्वेश्चन है और जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे वो ये है कि क्यों मॉन्स्टर्स, यस एक्चुअल मॉन्स्टर्स, वो ह्यूमंस नहीं जो विलेंस बन जाते हैं, बल्कि एक्चुअल मॉन्स्टर्स जिनको देखकर ही इंसानों के अंदर डर दौड़ जाना चाहिए। क्यों हम उन मॉन्स्टर्स के लिए फील कर पाते हैं? जितना तुम उन्हें देखते हो उतना ही तुम्हें उनके लिए बुरा लगने लग जाता है। और ये एक बहुत ही अजीब चीज है क्योंकि लूसीफर ही नहीं बल्कि हर इंसान की लाइफ में हमारे बड़े बुजुर्ग हमें बचपन से ही कहानियां बताते हैं कि कैसे मॉन्स्टर्स बुरे होते हैं। हमें बचपन से ही ट्रेन किया जाता है कि अगर कुछ नॉर्मल नहीं है तो वो हमारे लिए खतरा है। I mean, हर कहानी, स्पेशली जो पुरानी कहानियां हैं, चाहे वो हिस्टोरिकल हो या माइथोलॉजी से, हर जगह बताया जाता है कि एक मॉन्स्टर्स बस बुराई के ही काबिल है। मॉन्स्टर वर्ल्ड का मतलब ही उन चीजों से है जिनसे हमें दूर रहना चाहिए, और हर कहानी में हीरो तभी हीरो बनता है जब वो उस मॉन्स्टर को खत्म करके दुनिया को बचा ले। और जब से इंसानों ने बोलना सीखा है तब से ही ये कहानियां एग्जिस्ट करती हैं। तुम कहीं भी रहते हो, कोई सी भी लैंग्वेज बोलते हो, तुमने मॉन्स्टर्स के बारे में सुना ही होगा। इवन हर रिलीजन में लाखों मॉन्स्टर्स होते हैं, और मे बी फर्स्ट टाइम जब पूरी दुनिया ने मॉन्स्टर्स के लिए दर्द फील किया वो था फ्रैंकेनस्टाइन के साथ। ये एक फेमस नॉवल थी, पर जब इस पर मूवी बनी तब सबने देखा कि शायद हम जिनको मॉन्स्टर्स बोलते हैं वो मॉन्स्टर्स हों ही ना। ये कहानी है विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन की, एक इंसान जो खुद का इंसान बनाना चाहता था और उसने बनाया मॉन्स्टर को। जी हाँ, इसे मॉन्स्टर ही बुलाया गया क्योंकि तुम इस क्रीचर को क्या नाम दोगे? अलग अलग लोगों के बॉडी पार्ट्स को जोड़कर बनाया गया ये क्रीचर जिसको देखकर बच्चे डर जाएंगे और बूढ़े लोगों को हार्ट अटैक आ जाएगा। पर असल में इस कहानी का असली मॉन्स्टर खुद फ्रैंकेनस्टाइन ही था। उसने इस क्रीचर को तो बना दिया पर इसे पाला नहीं। वो खुद अपनी ही क्रिएशन से डर गया और उसने इस क्रीचर को, जिसे दुनिया के बारे में कुछ नहीं पता, उसे खुला छोड़ दिया और लोगों ने इस क्रीचर को ही मॉन्स्टर बना दिया। अब ये इंडिया में उतना फेमस नहीं है तो एक बेटर एग्जांपल देता हूँ, किंग कॉन्ग। हम सब ने ये फिल्म देखी है और इस कहानी को सुना तो जरूरी होगा। कॉन्ग अपने प्यार के लिए शहर आता है और अपने प्यार के लिए मारा जाता है। अब शहर वालों के लिए कॉन्ग मॉन्स्टर था पर कॉन्ग के लिए ये शहर वाले मॉन्स्टर्स थे। कॉन्ग कभी मॉन्स्टर था ही नहीं, बट उसे मॉन्स्टर में बदला गया इस दुनिया ने जिसका वो कभी पार्ट था ही नहीं। दोनों फ्रैंकेनस्टाइन की कहानी और किंग कॉन्ग की कहानी में हम एज अ व्यूअर देखते हैं कि अगर इन क्रीचर को चांस दिया गया तो ये काइंड बन सकते थे, ये प्यार भी कर सकते थे। पर दुनिया इनको देखती है और जब ये अपने जैसे नहीं दिखते तो वो इन्हें नफरत सिखा देती है। जैसा मैंने कहा और जैसा लूसीफर के बारे में लोग कहते हैं, ये मॉन्स्टर्स पैदा नहीं होते बल्कि इन्हें मॉन्स्टर बनाया जाता है क्योंकि सोसाइटी इन्हें मॉन्स्टर्स की तरह ट्रीट करने लगती है। एक शेर खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता, वो शेर पैदा हुआ है तो वो शिकार करके खाएगा ही। उसी तरह ये सारे मॉन्स्टर्स भी इनकी ट्रेजेडी कंट्रोल नहीं कर सकते। ये बस ट्रेजिक लोग हैं जो नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकते, पर लोग इनकी ट्रेजेडी को इग्नोर करके इनकी रियलिटी पर ज्यादा ध्यान देते हैं। तुम कैसे दिखते हो उसी हिसाब से तुम्हें ट्रीट किया जाएगा।
जाएगा, ना कि तुम्हारी अच्छाई या बुराई के लिए। आई मीन एज एन इंडियन तुम लोग इस टाइप की बात को तो अच्छी तरह समझ सकते हो। इन मॉन्स्टर्स की कहानियों में मेन पॉइंट रेसिज्म ही तो है, चाहे अब ये मॉन्स्टर हमने क्रिएट किए हो या फिर ये खुद पैदा हुए हो। उस चीज को बदला नहीं जा सकता और लोग कभी उसे चेंज होने का मौका भी नहीं देंगे। तो हाँ, मुझे बुरा लगता है कि अब हमें प्योर इविल कैरेक्टर्स बहुत कम मिलते हैं कहानियों में। पर मॉन्स्टर्स को देखकर मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि हमने सालों तक मॉन्स्टर्स को हेट करने वाली कहानियां बनाई हैं, तो ये तो होना ही था। टाइम के साथ कहानियां बदली और अब हम उन मॉन्स्टर्स को एज अ पर्सन देखना पसंद करते हैं। पहले आई मीन किस हीरो ने मेड्यूसा का सर काटा किसी को फर्क नहीं पड़ता, पर सबको फर्क पड़ता है कि मेड्यूसा कौन थी और वो किस ट्रेजेडी से गुजरी है। जैसे अभी दुनिया का सबसे फेमस मॉन्स्टर गॉडजिला, उसकी लाइफ भी तो ऐसे ही है। जब ये फर्स्ट टाइम आया था तो ये एक रिप्रेजेंटेशन थी जापानीज लोगों के डर की। ये बेसिकली अमेरिकन न्यूक्स ने जो तबाही मचाई थी उसे एक मॉन्स्टर का रूप दे दिया गया था। फर्स्ट गॉडजिला मूवी एक स्कैरी हॉरर मास्टरपीस थी, पर जैसे जैसे नई गॉडजिला मूवीज आती गई एक ट्रेजेडी से कॉमेडी में बदल गई और उस कॉमेडी ने गॉडजिला को एक मॉन्स्टर से एक हीरो में बदल दिया। क्योंकि जब लोगों ने गॉडजिला को देखा तो उन्हें डर नहीं लगा, उन्होंने देखा कि ये गॉडजिला का फॉल्ट नहीं है कि वो मॉन्स्टर है, बल्कि ये उसकी ट्रेजेडी है। अगर हम भी ऐसे डिफरेंट पैदा होते और अगर हमें भी कोई दुनियादारी सिखाने वाला नहीं होता तो शायद हम भी आज मॉन्स्टर होते। और गॉडजिला की कई अच्छी मूवीज हैं, पर जिस टॉपिक पे ये वीडियो है, सिन गॉडजिला से बेटर कोई मूवी नहीं है जो इसे रिप्रेजेंट कर सकती है। और इस मूवी के लुक से लेकर इसके सॉन्ग के लिरिक्स तक ये रिप्रेजेंट करती है एक मॉन्स्टर जो इंसानों ने क्रिएट किया है। एक मॉन्स्टर जो चलना तक नहीं सीखता आधी मूवी तक, और पहली चीज जो इसकी आंखें देखती हैं वो है लोगों के अंदर इसका डर और उसके बदले इस पर होने वाले अटैक। ये ऑलरेडी दर्द में है, ये इस दुनिया के लिए नहीं बना और कोई इसकी मदद करने के लिए वहाँ अवेलेबल नहीं है। गॉडजिला -1 चाहे बेटर मूवी हो, पर सिन गॉडजिला हमें बेस्ट गॉडजिला मॉन्स्टर देती है। अब मैं तुम्हें ऐसे हजारों मॉन्स्टर की कहानी सुना सकता हूँ, चाहे वो महाभारत से ही क्यों ना हो, पर इस वीडियो की रिसर्च के लिए जब मैंने डीप डाउन देखा तो हजारों सालों पहले की कहानियों में भी मॉन्स्टर थे जो बस ट्रेजिक बीइंग्स थे जिनकी किसी ने मदद नहीं की। तो अगर लूसीफर हमेशा से ट्रेजिक बीइंग था, अगर मॉन्स्टर्स की कहानियां हमेशा से ट्रेजिक थी, तो हम अब जाके क्यों सिंपैथी कर रहे हैं उनके लिए? क्यों सालों पहले तक ये सिंपैथी कहाँ थी? आज भी मॉन्स्टर्स को बुरी नजर से क्यों देखा जाता है? तो इसका जवाब है कि ह्यूमंस स्मार्ट नहीं है, उन्हें एक्चुअल मॉन्स्टर्स और ट्रेजिक बीइंग्स में फर्क नहीं पता है। ये वही लोग हैं जो कुछ सालों पहले तक स्किन का कलर देख के लोगों को जज करते थे। ये वही लोग हैं जिनको लगता था कि फ्रैंकेनस्टाइन की कहानियों में जो क्रीचर था उसका नाम फ्रैंकेनस्टाइन है। ये वही लोग हैं जो टेररिस्ट को डिफेंड कर सकते हैं तो एक पूरी रेस के अगेंस्ट जा सकते हैं क्योंकि उनका कल्चर इनसे अलग है। तो जितनी भी मॉन्स्टर्स की कहानियां हैं, असल में हम लोग उसका मतलब नहीं समझ पाते। इन कहानियों में मॉन्स्टर वो नहीं है जो सबसे अलग दिखता है, बल्कि मॉन्स्टर वो लोग हैं जो उसको मॉन्स्टर बनने पर मजबूर करते हैं। तो ये अचानक से नहीं हुआ कि लोग लूसीफर पर क्वेश्चन करने लगे, ये अचानक नहीं हुआ कि हम मॉन्स्टर को लेकर सिंपैथी जताने लग गए। बात तो ये है कि कहानियां पहले की तरह हाथ घुमाकर कान नहीं पकड़ती, बल्कि वो सीधा थप्पड़ मारकर बोलती हैं कि देखो, ये बदसूरत जानवर कोई मॉन्स्टर नहीं है, ये बस एक ट्रेजेडी है जो इंसानों की गलती की वजह से यहाँ खड़ी है। तो अब से तुम कोई भी मॉन्स्टर रिलेटेड स्टोरी देखो जिसमें ड्रैगन्स हों, क्रीचर्स हों, तो एक बार सोच लेना कि जो हीरो इन्हें मार रहा है वो हीरो है नहीं, या फिर ये बस दो अलग अलग टाइप के क्रिएचर्स हैं जो सरवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं और आपस में लड़ रहे हैं जस्ट बिकॉज वो एक जैसे नहीं दिखते। बाकी लूसीफर को लेकर अपना ओपिनियन जरूर देना, और रिलीजन के बेसिस पर नहीं बल्कि कॉमन सेंस के बेसिस पर। और ऑफ कोर्स मैं अभी भी चाहता हूँ कि मूवीज और शोज को और भी प्योर विलन्स बनाने की जरूरत है, और डेविल में क्राई अभी भी एपिक है कि हर डीमन को मारना जरूरी है। क्योंकि अब ये सिंपैथिक मॉन्स्टर वाली कहानियां बोरिंग होती जा रही हैं, क्योंकि जो पुराने राइटर थे वो इसे बहुत ही जटिल तरीके से लिखते थे। लाइक तुम्हें एक्चुअली सोचना पड़ता था कि क्या ये मॉन्स्टर अच्छा था या बुरा, या फिर दोनों नहीं। और आजकल तो राइटर इतने आलसी हो गए हैं कि चिल्ला चिल्ला कर तुम्हें बताते हैं कि मॉन्स्टर अच्छे हैं और इंसान बुरे, कि ये सब प्रोपेगेंडा जैसा साउंड करने लगता है। तो मॉन्स्टर ट्रेजिक बीइंग्स भी हो सकते हैं और विलेंस भी, ये सब डिपेंड करता है राइटर्स पर। और अच्छी मॉन्स्टर स्टोरी वही है जो तुम्हें सोचने पर मजबूर कर दे। बाकी तुम बताओ कि तुम्हारा फेवरेट मॉन्स्टर कौन सा है? You know why God cast me down? Because I loved him more than anything. And then God created you. And then he asked all of us to bow down before you, to love you more than him. And I said, Father, I can't.
I said these human beings were flawed, murderous. And for that, God had Michael cast me into hell. Now tell me, does the punishment fit the crime?